नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आई की वैकेंसी आने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए और एमसीक्यू सीरीज क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न ए टू ए वेबसाइट। मतलब किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो वेबसाइट का जो यूज किया जाता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे आप इंटरनेट वगैरह जब हम वर्क करते हैं तो उसमें क्या होती है, जो फाइलें बनती है, जो फाइलें जो होती है वो होती है कुकीज। क्या होती है? कुकीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एडेड टू ए प्रोग्राम गिवन एडिशनल फीचर्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोई द्वितीय पक्ष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं को देने के लिए एक प्रोग्राम को जोड़ा जाता है। मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोग्राम को जोड़ा जाता है उसे क्या करता है, जैसे थर्ड पार्टी जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे 4 अंदर प्रोग्राम थे इसके अंदर, तो साथ में एक जब ऐड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऐड ऑन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐड ऑन। नेक्स्ट 93, ए सिस्टम कॉल मेथड विच प्रोग्राम मेक रिक्वेस्ट टू द। मतलब एक सिस्टम एक कॉल विधि है जिसके द्वारा एक कार्यक्रम को अनुरोध करता है। तो मतलब एक सिस्टम को जब कॉल किया जाता है, मेथड बाय विच प्रोग्राम मेक रिक्वेस्ट टू द, तो ये जो रिक्वेस्ट जो होती है वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, वो होती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो सही आंसर होगा 4th नंबर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है और विंडो 10 है, और लेटेस्ट अभी जो चल रहा है विंडो 11। तो ये जो विंडो 11 है ये लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, ए रिपेयर फॉर नाउन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड व्हाट। मतलब एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए एक मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिना शुल्क के पैच। पैच के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा इसका 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड द एसएमएस ऑफ द इंटरनेट। मतलब एसएमएस ऑफ द इंटरनेट, मतलब निम्नलिखित में किसे इंटरनेट का एसएमएस भी कहा जाता है। तो एसएमएस किसके माध्यम से होता है? ये जो होता है अपने ट्विटर, एसएमएस का जो होता है ट्विटर, ये ट्विटर जो होता है ये एक सोशल वेबसाइट है। ट्विटर जो होती है एक सोशल वेबसाइट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यूएसबी कनेक्टर है? तो यूएसबी कनेक्टर जो होता है वो कौन सा है वो बताना है यहाँ पे। तो 96 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मिनी यूएसबी होता है, मिनी बी भी होता है, माइक्रो यूएसबी होता है, यूएसबी टाइप सी होता है। तो इसमें सारा आंसर जो होगा वो होगा 5 नंबर, ऑल ऑफ द एबो। ऊपर वाले जितने भी दे रखे हैं ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होता है। वायरस जो खुद को मैक्रो से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो मैक्रो से खुद को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैक्रो वायरस। क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस। डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध एक डिजिटल मल्टीमीडिया फाइल के रूप में जाना जाता है। तो डिजिटल मल्टीमीडिया फाइल के रूप में जो जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉडकास्ट। क्या कहा जाता है? पॉडकास्ट। 99 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। वेबसाइट दैट यूज द इंक्रिप्शन टेक्निक टू सिक्योर इट डेटा नाउन। मतलब अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकों को उपयोग करने वाली वेबसाइट को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? उससे जाना जाता है सिक्योर साइट के रूप में। जैसे हम वेबसाइट वगैरह जब चलाते हैं तो HTTPS लगा होता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब ही क्या हो गया? सिक्योर। मतलब वेबसाइट जो सिक्योर होती है उसके आगे यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल यूज आता है। नेक्स्ट, इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो जूम होता है, जो मिनिमम होता है वो 10% और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 400%। तो सही आंसर होगा इसका 3rd नंबर। आप दबाकर एक्सेल में नाम प्रबंधन ला सकते हैं। मतलब ये कह रहा है यू कैन ब्रिंग अप नेम मैनेज टू एक्सेल प्रेसिंग। नेम के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल के साथ F3। कौन सी की? कंट्रोल के साथ F3। कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस। कंट्रोल S से क्या होता है? रिप्लेस। कंट्रोल C से जो होता है वो होता है कॉपी।
मैं केबल एक मुख्य केबल पूरे नेटवर्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। एक रीढ़ की हड्डी के रूप में ये जो कार्य करता है मतलब बैकबोन फॉर द एंट्री नेटवर्क। तो ये किस में होता है? ये होता है अपने बस टोपोलॉजी में। किसमें? बस टोपोलॉजी। एक प्रोग्राम डिजाइन उपकरण जिसमें डेटा को तार्किक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक चित्रमय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ग्राफिकल फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। एक साधारण उपकरण जो शारीरिक रूप से संबंध जोड़े और जुड़ाव दो चीजों को एक साथ किस रूप में जाना जाता है? मतलब ए सिंपल डिवाइस दैट फिजिकली लिंक कपल कनेक्टेड टू थिंग टुगेदर इज नाउन एज। तो ये किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है कनेक्टर के रूप में। सही आंसर होगा सेकंड। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नाउन एज। मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच वाले लोगों और इस पहुंच के बिना उन लोगों के बीच अंतर को किस रूप में जाना जाता है? वो किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है डिजिटल डिवाइड के रूप में। सही आंसर होगा फर्स्ट। व्हाट डज हाइबरनेट इन विंडो एक्सपी एंड विंडो 7? तो हाइबरनेट जो होता है ये क्या होता है? हाइबरनेट जो होता है वो किस में होता है? वो होता है सेट डाउन कंप्यूटर विदाउट शूटिंग डाउन रनिंग एप्लीकेशन। मतलब बिना रनिंग एप्लीकेशन के बंद किए क्या हो जाता है? सेट डाउन। सही आंसर होगा फोर्थ नंबर। एमएस एक्सेल में चयनित कक्षों में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से कौन से कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो F11 जो होता है ये शॉर्टकट की जो होती है चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। F4 जो होता है वो होता है रीडू के लिए। F2 जो होता है वो होता है रीनेम के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, F1 भी याद रखें। F1 जो होता है हमेशा हेल्प के लिए और F3 जो होता है वो होता है सर्च के लिए। Which among the following command divide the surface of the blank disk into sector and assign unique address each one of it? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कमांड जो रिक्त डिस्क की सतह को सेक्टरों में विभाजित करती है, इसके प्रत्येक एक विशिष्ट पत्ते को निर्दिष्ट करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है उसे करता जाता है फॉर्मेट। क्या किया जाता है? फॉर्मेट किया जाता है। प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से सभी नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण करता है और सिस्टम की कमजोरियों को आकलन करता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा थर्ड। एक कुकीज जो वेबसाइट द्वारा नहीं बनाई गई थी जो इसे एक्सेस करने का प्रयास करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो जो रूप जाना जाता है वो जाता है थर्ड पार्टी कुकीज के रूप में। सही आंसर होगा इसका थर्ड। इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज सम इनकमिंग मेल सर्वर। इनकमिंग मेल सर्वर के लिए जो उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल होगा यहाँ पे? तो वो जो होता है पीओपी। कौन सा होता है? पीओपी। इनकमिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो पीओपी प्रोटोकॉल यूज होता है। पीओपी की जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किसका उपयोग वर्तमान में प्रक्रिया को रद्द करने या पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए जो यूज किया जाता है वो की यूज की जाती है ESC। HTTP// का उपसर्ग है जो स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का निर्दिष्ट करता है, वो किस में करता है? URL में। किस में करता है? URL में। तो सही आंसर होगा 13 का 113 का आंसर होगा URL। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, मदरबोर्ड के माध्यम से CPU और सिस्टम मेमोरी के बीच डेटा ले जाता है, तो ये डेटा किसके माध्यम से लिया जाता है? ये लिया जाता है बस के माध्यम। सही आंसर होगा फोर्थ। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रण करने के लिए नियमों की प्रक्रियाओं के सेट को क्या कहा जाता है? तो नियमों के सेट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। मतलब रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट। रूल्स फॉलो ऑन, जो इंटरनेट पे नियमों का जो पालन होता है
उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डिजाइन इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कंप्यूटर के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए जो डिजाइन किया गया उसे बोलते हैं एसिलेटर। सही आंसर होगा फर्स्ट। दस्तावेज में वर्तनी जांच की शॉर्टकट की, मतलब वर्तनी मतलब बोले तो यहाँ स्पेलिंग चेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। कौन सी होती है, F7। सही आंसर होगा फर्स्ट। और शिफ्ट के साथ यदि F7 यूज किया जाता है तो वो जो शॉर्टकट की होती है वो किसकी होती है, थियोजर्स की। MFC दस्तावेज वास्तुकला का विचार किसके द्वारा बनाया गया था। MFC मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर का जो आइडिया है ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए कुंजी किस संयोजन को दबाने से होता है। तो प्रतिशत के लिए जो की यूज की जाती है वो कौन सी की यूज की जाती है, शिफ्ट के साथ F5, सॉरी शिफ्ट के साथ 5। सही आंसर होगा फोर्थ। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच जो मुख्य अंतर है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, जबकि मेन फ्रेम यूज द पावरफुल एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम द कंकरेंटली। सही आंसर होगा इसका थर्ड नंबर। तो आज अपना जो सेशन चला है 91 से लगा के 120 तक अभी हमने MCQ किए। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।